सादर नमस्कार। आज हम योग दर्शन के प्रमाण विचार के संबंध में बातचीत करेंगे। हमारे भारतीय दर्शन में प्रमाणों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमाणों के द्वारा ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और इस यथार्थ ज्ञान से ही संसार के वस्तु स्थिति से व्यक्ति परिचित होता है कि यह संसार किस रूप में है, सत्य है अथवा असत्य है, यथार्थ है अथवा अयथार्थ है। इसका ज्ञान प्रमाणों के द्वारा ही होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य सत्य को नहीं जानता है तब तक उसके मन में अनेक भ्रांतियां होती हैं और जब तक उसके अंदर भ्रांतियां होंगी तब तक वह सत्य के प्रति एकनिष्ठ नहीं हो सकेगा। तो सत्य अर्थात यथार्थ को जानने के लिए हमारे भारतीय दर्शन प्रमाणों की बात करते हैं। अनेक प्रमाण यहाँ स्वीकार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। सांख्य योग प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान को मानता है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि प्रमाण मीमांसक और वेदांती मानते हैं। तो यहाँ योग दर्शन में भी प्रमाणों की बात की गई है। योग सूत्र के समाधि पाद में ही प्रमाणों की बात आचार्य पतंजलि जी करते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम अर्थात शब्द प्रमाण हैं। तो प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, शब्द क्या है? ये तीनों प्रमाण एक तरह से प्रमाणों की रीढ़ है। चार्वाक को छोड़ करके, चार्वाक तो केवल एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, लेकिन अधिकांश दर्शन तीन प्रमाण को मानते हैं, जिसमें योग दर्शन भी एक है। उसका मानना है कि बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ किसी व्यवधान के बिना संशय रहित जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसकी परिभाषा के रूप में कुछ ग्रंथकार लिखते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्रिय और अर्थ बाधा रहित, व्यवधान रहित जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्रिय और अर्थ के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों की आधार भूमि है। इसी के साथ अनुमान प्रमाण की भी बात की गई है। यहाँ किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अनुमान प्रमाण कहलाता है। जैसे धूम को देख करके अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। यथा महानस, इन युक्तियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह अनुमान प्रमाण कहलाता है।
आगम प्रमाण यानी शब्द प्रमाण। वेद शास्त्र आप्त पुरुषों के वचनों को आगम कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष में नहीं है, जहाँ अनुमान नहीं पहुँच सकता है, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से प्राप्त होता है। वह आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है, इसलिए उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है, आगम प्रमाण कहा जाता है। तो इस तरह से योग दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रमाणों की बात की गई है। इन्हीं 3 प्रमाणों के आधार पर साधक योगी को यथार्थ का ज्ञान होता है। यथार्थ का ज्ञान ही प्रमाण विचार का उत्कर्ष है। धन्यवाद।